Okay, children. So we were doing like we are supposed to do question answer today, है ना, चैप्टर 5 के। वैसे तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने कर लिए होंगे, पर आप लोग बोलते भी नहीं है कि सर हमने कर लिए, हम कर लेंगे, गिव अस चांस सर, हम देख कोशिश करके देखते हैं, नथिंग विल से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू द क्वेश्चन नंबर 1 सेज? क्या है? मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। बता सकते हैं? Short lifespan, शॉर्ट लाइफ स्पैन, फायदा क्या हुआ इसका? सो more generation in less period. वी कुड कंडक्ट मोर एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स इन अ ईयर। ठीक है, अगर वो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली गधे उधर पे एक्सपेरिमेंट करता तो यू वुड हैव टू वेट लॉन्ग बिकॉज देयर क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड इज लॉन्ग एंड ऑल। ठीक है। देन सेकंड जो बात थी, इसके अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या फायदा हुआ? ही कुड डिसाइड टू मेक फ्लावर एज मेल और फीमेल। एक ही प्लांट के कुछ फ्लावर को मेल मान लेता था, कुछ को फीमेल मान लेता था, सो दैट इन एन एक्सपेरिमेंट दैट वो दैट इज whether the character is going according to the sex of the individual, उस चीज का भी वो पता कर सकते। तीसरी बात क्या थी? तीसरा एडवांटेज क्या था उसका? दैट इज ही हैड 7 pairs of allelic characters to conduct desirable experiments। अगर सारे एक जैसे दिखते तो वो एक्सपेरिमेंट किस पे करता? ठीक है। फोर्थ क्या था? लार्ज ऑफस्प्रिंग, ताकि वो उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। सो ही कुड कंडक्ट या ही कुड कलेक्ट डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और कुछ बचा? वो जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहां पे क्या साल भर उगती थी। ठीक है। तो पी प्लांट could be cultured throughout the year। ये भी जरूरी है, सीजनल प्लांट हो। वैसे तो मटर सीजनल ही होता है, लेकिन जिस जगह पे वो काम कर रहा था वहां पे सीजन उनके लिए फेवरेबल। ओके। Excuse me, sir. Sir, Karnika is in the अच्छा, sir वेटिंग। outside. अच्छा, Yes, sir. वेट 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 वेट, पार्टिसिपेंट्स कनिका आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन इसमें। दैट इज डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है? पहला, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बता सकते हैं क्या होता है? आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डोमिनेंट को। डोमिनेंट करेक्टर आर दोस which can express themselves even in heterozygous condition, while recessive जैसे ट्रेट लिख देता हूँ।
कैन नॉट, ठीक है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में छुपे ही रहते हैं, है ना। दूसरी बात आप क्या जानेंगे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो मोर कॉमन रहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स या ट्रेड्स लिख देते हैं, और मोर कॉमन हमने देखा कि F2 जनरेशन में जाते हैं तो 3:1 का रेशो मिल रहा है ना। और तीसरी बात क्या मिल रही है आपको, अगर हम प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे तो जो है वो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं हमको, ठीक है। इफ if we start our experiment pure contrasting characters in F1 generation, we will get only dominant varieties या traits, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव के डिफरेंस आपको आगे आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, कौन बता सकता है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होते हैं? Same pair of allelic character or different pairs. ठीक है, होमोजाइगस किसको कहेंगे, प्योर वाले जो प्लांट होते हैं, है ना। होमोजाइगस कंडीशन लिखते हैं, is the one in which both alleles of a character are same, identical, ठीक है, जैसे टी और टी, ठीक है। एग्जाम्पल, they are also known as they are also known as pure plants, while heterozygous condition both traits, both alleles of a character are different, मतलब वो एक जैसे नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने इसी वाले केस में, हाइट वाले केस में लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस, दे आर आल्सो नोन एज हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड और इम्प्योर। ये मेंडल की टर्म में मेंडल भाई साहब ने ऐसा कहा था, है ना। हम ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे वो डिपेंड करता है ना। तीसरा है मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्या होती है, is a cross in which at a time only one character is studied, स्टडी कर लो या क्या कहते हैं आप कंसिडर कर लो, जो भी लिखना चाहें। और डाई हाइब्रिड is a cross in which two characters are simultaneously स्पीड है मेरी कितनी कम है, simultaneously ओके। और डी क्या है, डी आपके पास किताब खुली हुई है,
डी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है गया। A diploid organism is heterozygous for 4 loci. How many type of gametes can it produce? इसके क्या मतलब है? क्वेश्चन 3। एक फॉर्मूला होता है, जो भी जितने भी लोकेशन आप पढ़ रहे हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना? नहीं, 2 के ऊपर उतना ही पावर लगा दीजिए, है ना? 2 के ऊपर पावर लगा दीजिए, तो कितनी पावर लगेगी? द पावर ऑन 2 इक्वल टू द नंबर ऑफ लोकस स्टडीड इन अ क्रॉस। जैसे हमने अगर मोनोहाइब्रिड लिया है, हम लेंगे 2 टू द पावर 1, है ना? मैं पावर के लिए साइन यहाँ पे 2 टू द पावर 1, तो कितना होगा? 2। अगर डाई हाइब्रिड हो जाएंगे तो 2 के ऊपर पावर लगानी है अपन को 2, तो कितने हो जाएंगे? 4। डाई हाइब्रिड में 4 थोड़ी वैरायटी मिलती है। 4 वैरायटी मिली ना, सही है। और अगर ट्राई हाइब्रिड होता तो उस पे 8 मिलती है हमको वैरायटी, जैसे मैंने गैमिट बनाए थे उस टाइम, अगर आपने देखा, ठीक है? 2 टू द पावर 3, तो कितने हो जाएंगे? 8। अब क्रॉस करके देखने से मालूम नहीं पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इनसे कितने इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। जैसे डाई हाइब्रिड में अपन को क्या मिले थे? हमने देखे थे राउंड एंड येलो, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक, राउंड एंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो वो डाई हाइब्रिड के थे 4 वेराइटी। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये टेट्रा हाइब्रिड कर रहा है, जहाँ 4 लोग का ही है। तो हमारी पावर कितनी लग जानी चाहिए? 2 के ऊपर पावर 4, कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, तो 16 वेराइटीज ऑफ इंडिविजुअल्स हमको मिलेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म? 16। गैमेट्स के नंबर पूछ रहा है। डाई हाइब्रिड में 2 तरह के मिले थे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ट्राई हाइब्रिड में हमने मतलब सॉरी, मोनो हाइब्रिड में 2 तरह के देखे थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। डाई हाइब्रिड में हमने देखे थे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं तो आपको कुछ पता हो जाएगा। ट्राई हाइब्रिड के अंदर आपको याद है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, है ना? सॉरी, कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इस तरह से करके मैंने 8 वैरायटी बनाई थी आपके लिए। याद है आपको कुछ? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप 4 वाला लेंगे तो आपको 16 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। आप फुर्सत में हो तब बैठ करके बना करके देखिएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्रॉस करके बताना। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये तो अपन ने डेफिनेशन तो ऊपर लिखी दी है, अपन को तो क्रॉस करके दिखाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? हम एक इस पेज पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है? क्रॉस कैन बी कंडक्टेड between pure tall and pure dwarf variety to understand dominance। करते हैं, आगे ले जाते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे लिया हमने प्योर टॉल प्लांट, वहाँ ले लेते हैं प्योर ड्वार्फ प्लांट।
जीनोटाइप क्या है इसका? कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। और यहाँ क्या आएंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जीनोटाइप हो गया। ओके, हमको यहाँ पे लिखना भी होगा फिनोटाइप ऑफ पेरेंट। जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। ओके, आप गैमेट्स लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सी टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं? यहाँ 2 गैमेट बनाने हैं अपन को। एक कैपिटल टी यहाँ बना देते हैं। दूसरा कैपिटल टी यहाँ बना देते हैं। यहाँ एक स्मॉल टी बना देते हैं। दूसरा स्मॉल टी यहाँ बना देते हैं। पुनेट स्क्वायर में ले लेते हैं इसको। चेकर बोर्ड बना देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। ये सीधी लाइन खींचता हूँ, देखता हूँ इफ आई कैन ड्रॉ द लाइन। इसका इस प्लांट के साथ में, फिर इसका उस प्लांट के साथ में, किसको भी किसी के भी साथ में ले लीजिए, रिजल्ट सेम ही आना है। चाहे इसको ले लीजिए, इसके साथ में, चाहे इसको ले लीजिए इसके साथ में। व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर अगेन। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हमेशा कैसा आ रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के आ रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज सजेस्टिंग कि जो जो क्रॉस हमने मतलब करे हैं, एक मतलब जो प्लांट मिलेंगे हमको, कैसे मिलेंगे प्लांट? यहाँ पे लिख देते हैं। सो ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टॉल टाइप। ठीक है। सो दिस is how we can say that uh, out of pair of out of a cross between a pair of pure contrasting characters, contrasting traits of a character F1 generation only one trait appear. This is known as dominant trait. ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डिफाइन एंड डिजाइन टेस्ट क्रॉस। वेरी गुड। कौन बताएगा टेस्ट क्रॉस? आप नहीं देते यार आप लोग। है भी या चले गए? मैं अकेला बैठा हूँ, लगता है सब तो चले गए, मैं अकेले बैठा हूँ।
टॉल प्लांट सर को ये ड्रॉ नहीं है। यही है तो फिर बोला करो ना, डर लगता है क्या? हाँ, सर टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवा कर। उससे पता पड़ जाएगा। चलिए, टेस्ट क्रॉस होता क्या पहले तो डिफाइन करते हैं। Test cross is a kind of cross by which we can differentiate or identify the homozygous or heterozygous condition of a dominant plant. As we know, all the plants produce with homozygous, yeah, with these conditions, these लिखना पड़ेगा, with the homozygous or heterozygous condition expresses same phenotypic condition. So looking at phenotype, we cannot make what kind of condition is there. Yeah, what is their genotype. ठीक है, तो ये अपन को पता करना है, हमको जीनोटाइप पता करना है कि भाई वो प्योर वाला है या इम्प्योर वाला है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं, इसको शुरू करते हैं वापस से। हमारे पास दो तरह के प्लांट है, हम यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच देते हैं, दो क्रॉस अलग अलग बनाने के लिए। यहाँ पे हम लेंगे, सपोज our plant is homozygous dominant variety, तो इस जगह पे अपन ले लेंगे। और अगर ऐसा क्या ऐसे ही कॉपी वॉपी का फंदा नहीं है क्या इसमें? चांस नहीं कॉपी करने का, दोबारा से लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लिखते हैं व्हेन अ प्लांट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, हमको करना क्या है, both such plants have the cross with the recessive traits. ठीक है, so when these two kinds of plants are crossed with a recessive plant, we get two different kinds of results. देखते हैं क्या होता है, इसको तो कॉमन बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर ने हेटेरोजाइगस लिया है, तो लेट अस सी हेटेरोजाइगस टॉल को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरा प्लांट हमने कैसे लिया, रिसेसिव लिया है ना।
तो ये इनके जीनोटाइप हुए, ऊपर फेनोटाइप ले जाते हैं, गैमेट बना देते हैं। कैसे कैसे गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी टाइप का बनेगा और एक स्मॉल टी टाइप का बनेगा। यहाँ कैसे बनेंगे, स्मॉल टी बनेंगे और स्मॉल टी बनेंगे, क्रॉस कर देते हैं। तो इनसे कौन से टाइप के प्लांट बन रहे हैं देखिए। When this plant is crossed with this, when this plant is crossed with this, when this plant is crossed with this, and बच्चा इसका इससे तो करते हैं, उससे नहीं। when this plant is crossed with, तो रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं देखिए। तो रिजल्ट क्या क्या आएंगे, 50% प्लांट हमारे पास टॉल टाइप के आएंगे। देखते हैं, आप बताइए ये वाला प्लांट कैसा रहेगा। इधर से आया कैपिटल टी और इधर से आया स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें क्या है, इधर से आया कैपिटल टी और उधर से आया स्मॉल टी। इधर में क्या है, दोनों ही स्मॉल टी आ गए, और उधर में क्या गए, दोनों ही स्मॉल टी आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 50% प्लांट आपको टॉल मिल रहे हैं और 50% प्लांट आपको ड्वार्फ मिल रहे हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम यहाँ पे करते हैं एक क्रॉस, इस क्रॉस की बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आपने होमोजाइगस टॉल लिया, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे होमोजाइगस की जगह हेटेरोजाइगस लिख दिया, करेक्शन करने के भी चांस नहीं। कैन यू मेक करेक्शन, यस it is possible, हाँ पॉसिबल है, यूँ पॉसिबल हो सकता है। ये हिट हो जाएगा, स्टॉल प्लांट है। आप लोग बोल भी नहीं रहे सर, आप क्या लिख रहे हो सर, ये तो सारा गड़बड़ हो गया सर, है। दिस इज व्हाट मेकिंग मी फील कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होमोजाइगस होना चाहिए, होमोजाइगस टॉल, एंड यहाँ पे रिसेसिव। तो रिसेसिव तो वैसे ही होमोजाइगस ही होता है, कैपिटल टी। बोरिंग, टाइम कंज्यूमिंग, एक एक क्वेश्चन करने में हाथ से लिखते तो कम टाइम लगता। यहाँ कैपिटल टी, इधर भी आया कैपिटल टी, उधर क्या है स्मॉल टी, और उधर से भी आया स्मॉल टी। एंड रिजल्ट क्या रहेगा, जितने भी प्लांट्स होंगे, ऑल दी प्लांट्स विल बी ऑफ टॉल टाइप। ठीक है, यहाँ पे कैसे आया था आपके पास, अब आप ये क्रॉस खुद से कर सकते हैं या मैं ही करके दिखाऊं, जवाब आएगा नहीं पता नहीं। हम ही कर लेंगे। अच्छा, मेरे को लगा कोई जवाब आएगा नहीं। तो आप देख लीजिए जितने भी प्लान कैसे भी क्रॉस कर लीजिए वो सब कुछ, और यहाँ पे क्या है 50-50 रिजल्ट आएगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके, when when a plant is with heterozygous genotype, its offspring will have 50% dominant and 50% of recessive type.
और वहां पे क्या आएंगे, यहाँ पे सारे के सारे जो है टॉल ही आएंगे। यहाँ लिख देते हैं व्हेन अ प्लांट इज विथ होमोजाइगस dominant condition, all the offspring have only dominant character। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस टॉल मतलब टेस्ट क्रॉस समझ आ गया। क्या टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये पता करना चाह रहे हैं कि भैया उसका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप तो सेम हो गया ना, जीनोटाइप तो दो अलग अलग तरह के हो सकते हैं फॉर डोमिनेंट करेक्टर। रिसेसिव जो होगा वो तो रिसेसिव तो एक जैसा ही होगा, क्योंकि रिसेसिव तो अपने आप को दिखाई नहीं सकता हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, ओके। Using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in first filial generation after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single location. If you can work out, ट्राई करके दिखाओ मुझे। हेलो, हाँ जी। Anyway, you don't worry. I हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? A cross is made between tall plant, नहीं ये नहीं था। Using Punnett square, work out a distribution of phenotypic features with the first filial generation after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus। अब यहाँ देखिए, इसने ये क्वेश्चन जो है ना, ये दो तरीके से होगा। अब ये क्वेश्चन इसने ये नहीं बताया होमोजाइगस फीमेल जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस है या रिसेसिव होमोजाइगस है। ठीक है, अगर रिसेसिव होमोजाइगस मान लेते हैं तो ये वाला जो अभी अपन ने क्रॉस करा है इससे पहले वाला, इफ यू थिंक कि ये रिसेसिव वाला लेना है होमोजाइगस, है ना, नहीं डोमिनेंट वाला और होमोजाइगस लेना है, तो ये वाला क्वेश्चन, सॉरी क्या है ये, using a Punnett square distribution of the phenotypic features of first filial generation where cross between homozygous female, तो ये homozygous female हो गई, है ना, heterozygous मेल, तो ये हेटेरोजाइगस मेल हो गया। तो अगर अगर मेल को हेटेरोजाइगस में, वो तो डोमिनेंट ही होगा। जो फीमेल लिया है वो हेटेरोजाइगस रिसेसिव लेना है, डोमिनेंट लेना है, ये नहीं पता रखा है इसने। अगर रिसेसिव लेंगे जब तो ये वाला रिजल्ट आएगा, तब आप इसको ये वाले को कॉपी कर देंगे। एंड अगर यहाँ पे रिसेसिव की जगह जो होमोजाइगस कंडीशन वो डोमिनेंट वाला लेना है बाई चांस, तो सारे के सारे प्लांट यहाँ पे क्या नाम से ये हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, एक भी प्लांट दूसरा नहीं आएगा। सो ये आप वर्कआउट कर सकते हैं, यू कैन डू योर ओन। मैंने आपको उसका हिंट दे दिया कि क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट, जिनके सीड जो हैं वो कैसे हैं, कैपिटल P स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y, और उनको इसने एक दूसरे प्लांट से क्रॉस किया कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y, व्हाट proportion ऑफ द फिनोटाइप विल गेट। ये तो आसान काम है, देखते हैं। दो प्लांट है हमारे पास में, प्लांट 1 कौन सा है, मैं भी इनकी फिनोटाइप लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसने भी मेंशन नहीं कर रखे हैं। कैपिटल P स्मॉल t एंड कैपिटल Y स्मॉल y, तो ये टॉल एंड येलो हो गया असल में, है ना। अब ये येलो सीड का कलर है, किसका कलर है, ऐसा कुछ वहां पे मेंशन नहीं कर रखा। कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल y। ठीक है, ये किस तरह के गैमेट बनाएंगे, ये 4 तरह के गैमेट बनाएंगे। कैपिटल T के साथ में, कैपिटल T के साथ में कैपिटल Y, कैपिटल T के साथ में स्मॉल y, स्मॉल t के साथ में कैपिटल Y
एंड स्मॉल टी के साथ में स्मॉल वाई। ठीक है, ये किस तरह के गैमेट बना रहे हैं, कितने तरह के गैमेट बना रहे हैं, दो ही तरह के बना रहे हैं, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी के साथ में स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनको क्रॉस कर लीजिए आप।